सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी बैठे हुए स्नान करके सम्यक आश्रम में उनको चिंता हो रही है। क्या इह भोरे कलो प्रायो जीवस्या सुरतांगतः क्लेशक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। वेदव्यास जी मन में सोच रहे हैं कि आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। एक बार बोलना पड़ेगा सभी को, राधे राधे। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पे सम्यक आश्रम में बैठे हुए, हाथ में माला है। वह सोच रहे हैं कि आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। कलयुग के प्राणी सुखी नहीं रहेंगे, सभी के घर में क्लेश रहेगा। किस प्रकार से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी है। तो ऐसा कलयुग में क्यों हो जाएगा? पिता पुत्र में नहीं बनती है, हमेशा लड़ाई खटपट चलता रहता है। पति पत्नी में लड़ाई, जो कहते हैं कि पति का मतलब पाति रक्षति पाति, जो पत्नी को रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसकी कमी को पूरा करे। और पत्नी कहते हैं उसे जो पति को पतन होने से बचाए। लेकिन जो एक दूसरे का जो पूरक है वह भी आपस में लड़ रहे हैं। पिता पुत्र में नहीं बनता, पति पत्नी में नहीं बनती, पड़ोसी से लड़ाई, गांव से लड़ाई, ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच पाखंड हृदय में हमेशा। ऐसा क्यों हो जाएगा कलयुग में? ऐसा कलयुग में क्यों होगा? हर एक घर में क्लेश होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक घर में लड़ाई। कितना भी धन क्यों नहीं हो जाएगा घर में, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, जिसको सुखी चाहिए, जिसको आनंद चाहिए, तो एक बात का ध्यान रखें। वेदव्यास जी कहते हैं इह भोरे कलो प्रायो। इस श्लोक पे ध्यान देंगे। मैंने निवेदन किया था भागवत के द्वितीय खंड में एकादश स्कंद में तृतीय अध्याय में 28वां श्लोक, नित्यं भागवतम जस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्येकाक्षरस्य भक्तर्यस्य कपिलादो दानजं फलम्। अगर जीवन में एक भी श्लोक अगर आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लिया तो उस श्लोक में अगर 36 अक्षर है, 32 अक्षर है, 34 अक्षर है, और वो एक अक्षर अगर आपने श्रवण कर लिया एक भी श्लोक, तो एक श्लोक में अगर 36 अक्षर है तो 36 गाय दान करेंगे तो कितना फल मिलेगा? उतना फल मेरे प्यारे सज्जनों आपको एक श्लोक में मिल जाएगा। और अभी तो कितना श्लोक यहाँ से बोला जाएगा ठाकुर जी की कृपा से। बोलना पड़ेगा राधे राधे। वेदव्यास जी कह रहे हैं क्या? यह घोरे कलो प्रायो। श्लोक पे ध्यान देंगे। जीवस्या सुरतांगतः क्लेशक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि आने वाला जो युग होगा वह घनघोर कलयुग होगा। तो कलयुग होगा तो कलयुग के जीव कैसे होंगे? कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? जीवस्या सुरतांगतः। जीव जो है असुरी चरित्र को अपना लेगा। क्या असुरी चरित्र अपनाएगा?
मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, ईर्ष्या द्वेष करना, माता पिता की सेवा नहीं करना, समाज की सेवा नहीं करना, किसी कन्या की शादी हो रही है तो उसमें सहयोग नहीं करना, और छोटा और बड़ा समझना, यही नरक का कारण बनेगा। इसीलिए हर एक घर में क्लेश होगा। प्रसक्तस्या यह दोरे कलपरायो जीवश्चासुताम का, जब आसुरी चरित्र अपना लेंगे कलयुग के प्राणी तो क्या होगा? क्लेश क्रांतस्य तस्यैव, क्लेश होगा, दुख होगा। क्या दुख होगा? पति पत्नी में लड़ाई, एक्सीडेंट हो गया, पुत्र में लड़ाई, माता पिता में लड़ाई, बच्चों बच्चों में लड़ाई, ईर्ष्या देश, बाहर वालों से लड़ाई, अंदर वालों से लड़ाई। कुछ समझ में नहीं आएगा तो ज्योतिषाचार्य जी के पास पहुंच जाएगा, फलाना ग्रह चढ़ गया है। कुछ हो जाएगा तो डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगा, ऐसा हो गया है। भैया जब आसुरी चरित्र जिस दिन सुधार लोगे उस दिन कहीं पे भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा, नहीं ग्रह उतारने के लिए जाना पड़ेगा और ना ही आप को कहीं वैद्य के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आसुरी चरित्र होगी नहीं तो क्लेश हृदय में होगा ही नहीं, चोट लगेगी नहीं, एक्सीडेंट होगा ही नहीं, स्वस्थ रहेंगे, कुशल रहेंगे। लेकिन आसुरी चरित्र जब अपना लेंगे तो क्लेश होगा। लेकिन उस क्लेश से बचने के लिए क्या कोई उपाय है? उस क्लेश से बचने के लिए कोई उपाय है? तो वेदव्यास जी ने मन में सोचे कि कलयुग के प्राणी असुरी चरित्र जब अपना लेंगे तो हर एक घर में दुख होगा। तो हम तो एक संत हैं, संत का काम क्या है? मैंने आपको बताया था कि संत किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था संत किसे कहते हैं। क्या लाल लाल कपड़े पहनने वाले को संत कहते हैं? क्या चंदन लगाने वाले को संत कहते हैं? ना, संत की पहचान कपड़े से नहीं हृदय से होता है। संत एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक हाफ पैंट पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक चश्मे पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक फटे कपड़े पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक स्टाइल मारने वाला भी हो सकता है। संत की पहचान वेशभूषा से नहीं। अगर कोई लाल लाल कपड़े पहन लिया तो क्या संत हो गया? पीला कपड़ा पहने तो संत हो गया? दाढ़ी कटाने तो संत हो गया? ना, संत की पहचान हृदय से होता है। तुलसी बाबा कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, संत की पहचान हृदय से होता है। हृदय अगर आपका साफ सुथरा है, संत का परिभाषा क्या है? संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? न सम्मान से जरूरत, न अपमान से जरूरत। सम्मान मिल जाए तो कोई बात नहीं, अपमान मिल जाए तो कोई बात नहीं। जिसको सम्मान और अपमान चाहिए, जिसको सम्मान का ज्ञान है, अपमान का ज्ञान है, वो संत कभी नहीं हो सकता था। और जो सम्मान खोजता है उसी को अपमान भी मिलता है, जो सम्मान नहीं खोजता है उसको कभी अपमान नहीं मिलता है, वही तो संत है। हम संत हैं। आने वाला जो युग होगा उसमें घनघोर कलयुग में जीव असुरी चरित्र अपनाने के कारण घर में क्लेश होगा, दुख होगा। तो उस क्लेश को निवारण करने के लिए हमें कुछ करके जाना चाहिए। वेदव्यास जी ने सोचे मन में, वेदव्यास जी ने ग्रंथों की रचना प्रारंभ कर दी। सबसे प्राचीन काल में, ध्यान देंगे मेरे प्यारे सज्जनों, कथा की तरफ ध्यान देंगे। वेदव्यास जी ने सबसे पहले प्राचीन काल का जो ग्रंथ है, जो वेद है, वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद को 3 खंड में कर दिए वेदव्यास जी। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद को आने वाला युग में कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए क्यों ने इसको और सरल बनाया जाए। तो उस ऋग्वेद को, एक ही वेद था जो उस वेद को 3 खंड और कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
ऋग्वेद में पूरे ब्रह्मांड की वर्णना है। उसके बाद आता है अजुर्वेद। अजुर्वेद में 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र, जिससे यज्ञ, पूजा, विवाह, ग्रह इत्यादि उसी मंत्र से होता है। जो कर्म कांड है 80,000 मंत्र, ज्ञान कांड 4,000, उपासना कांड 16,000। ये अजुर्वेद। फिर आया तीसरे नंबर सामवेद। सामवेद किसे कहते हैं मेरे प्यारे सज्जनों? सामवेद में संगीत आते हैं, संगीत। जैसे आपके सामने ये देखिए वाद्य यंत्र रखा हुआ है। मेरे प्यारे सज्जनों, सामवेद में मंत्र जितने भी होते हैं वो संगीतमय गाए जाते हैं। जैसे कि हम पुष्पांजलि जब बोलते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं, हिरण्मयं लक्ष्मण जात वेदो आवहा। ये जब पुष्पांजलि बोलते हैं वो सामवेद में ही बोलते हैं। और मेरे प्यारे सज्जनों, सामवेद ये जो संगीत, जो वाद्य यंत्र देख रहे हैं, जो तबला जो देख रहे हैं, नाल देख रहे हैं, आप ये जो ऑर्गन देख रहे हैं, ये हारमोनियम देख रहे हैं, ये सामवेद है, सामवेद में आता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो सामवेद है ना, इसकी भी पढ़ाई होती है। ये आप जो देख रहे हैं कि ये जो बज रहा है, आनंद आ रहा है, सत्य कहता हूं मैं, अगर मुंह से मंत्र बोलता हूं ना, तो ये नाल भी, ये ढोलक भी मंत्र बोलता है। लेकिन बुलवाने के लिए उसकी साधना करनी पड़ती है, उसकी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। ये 4 वेदों की रचना की वेद व्यास जी ने। लेकिन 4 वेद लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में यह विचार आया कि इस वेद से भी कुछ होने वाला नहीं है। कलयुग में जीवों का कल्याण नहीं होगा। क्यों कल्याण नहीं होगा? क्योंकि असुरी चरित्र इतना अपना लेगा जो वेद को पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। और जब समझ ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो फिर कल्याण होगा कैसे? तो इसको और सरल किया वेद व्यास जी ने। 6 शास्त्र लिखे। शास्त्र में लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। शास्त्र लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। उसके वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना करना प्रारंभ कर दिए। पुराणों की रचना किए, शिव पुराण, नारद पुराण, धर्म पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि। 17वां पुराण तक लिखे। 17 पुराण तक वेद व्यास जी ने लिखे। 17 पुराण तक वेद व्यास जी ने लिखे। 17वां पुराण क्या है? गरुड़ पुराण। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई। मेरे प्यारे सज्जनों, वेद व्यास जी रोने लगे। मेरे प्यारे सज्जनों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कथा की तरफ ध्यान दें और जो कार्य है वो सरलता पूर्वक करते रहें। और भैया आपस में बातें नहीं, कथा की तरफ ध्यान दीजिए। वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिखे, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? बोले कि इससे भी कल्याण नहीं होगा कलयुग के प्राणी को। क्यों नहीं कल्याण होगा? इसलिए कल्याण नहीं होगा क्योंकि कलयुग के प्राणी इतने व्यस्त रहेंगे, फालतू के काम में इतने व्यस्त रहेंगे, जो वह 17 पुराण लिखने पढ़ने का समय नहीं है, 6 शास्त्र पढ़ने की समय नहीं है, 4 वेद पढ़ने की समय नहीं है। कभी काल अगर कथा प्रवचन सुन लिया तो महात्मा ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि भगवान का नाम लो, रामचरितमानस पढ़ो, कल्याण होगा। आज यहाँ पे सुना, कल रामचरितमानस पढ़ा और परसों फिर लाल कपड़े में बांध करके छाजा पे रख दिया। तो जिसके पास इतनी मोटी रामचरितमानस पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो वह 17 पुराण कब पढ़ेगा, 6 शास्त्र कब पढ़ेगा, 4 वेदों को कब जानेगा? तो वेद व्यास जी सोचे कि इससे भी कल्याण नहीं होगा। वेद व्यास जी रोने लगे। मेरे प्यारे सज्जनों, आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगी। इतने में देवर्षि नारद का आगमन आ गया।
सर्वनारायण नारायण नारायण। मेरे प्यारे सुनो, नारद जी आए, वेद व्यास जी से पूछे कि हे व्यास जी, आप क्यों रो रहे? कथम ब्रह्मण दीन मुखा चिंता रो भगवान। हे विप्र, हे महात्मन, आप क्यों रो रहे? बोला महाराज, हे देवर्षि नारद, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने सोचा कि आने वाला जो युग होगा, घनघोर कलयुग होगा, कलयुग के प्राणी असुरी चरित्र को अपनाएंगे। असुरी चरित्र अपनाने के कारण घर में दुख होगा, कलेश होगा। उस कलेश से निवारण करने के लिए हमने सोचा कि कुछ कल्याण का उपाय छोड़ जाएंगे, लिख जाएंगे। लेकिन मैंने लिखा, ऋग्वेद को 3 खंड और कर दिया, 4 वेद बन गए, 6 शास्त्र लिखा, 17 पुराण लिखा, फिर भी मन में अभी भी संतुष्टि नहीं है। इसलिए मैं रो रहा हूं। इससे कल्याण नहीं होगा कलयुग के प्राणी, क्योंकि उसके पास 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद पढ़ने की समय नहीं है। कलयुग के प्राणी सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे, क्या? पेट भरने वाली शिक्षा पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखें, बच्चों को पेट भरने की शिक्षा जरूर दें, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। मैं इसका विरोधी नहीं, पेट भरने की शिक्षा आवश्यक है 99%, लेकिन यह भी शिक्षा जरूर दे, संस्कार। बेटा हनुमान चालीसा पाठ करो। यहाँ तो तुम पेट भरने वाली शिक्षा तो पढ़ ही रहे हो, तुम्हारा यहाँ तो कल्याण होगा ही, लेकिन जब उस अविनाशी के पास पहुंचोगे तो वहां पर अभी पढ़ाई अभी ही कर लो। ना ज्यादा तो कम से कम हनुमान चालीसा 2 मिनट पढ़ने के लिए कह दीजिए। रामचरितमानस अगर प्रतिदिन 5 मिनट भी अगर समय निकालेगा वो बालक, तो संस्कारी होगा। ने अगर संस्कार नहीं दिए तो ध्यान रखें, सिर्फ शिक्षा पेट भरने वाला अगर शिक्षा दोगे तो ध्यान रखना, संस्कार नहीं रहेगा ना, तो माँ का संबंध क्या होता है, पिता किसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं, बहन किसे कहते हैं, किस प्रकार से संसार में रहना है, हमें आदरणीय लोगों से किस प्रकार से बात करनी है, ये नहीं उनको आएगा जब तक संस्कार नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कि आने वाला युग को कल्याण कैसे करें, इसलिए आने वाला समय जो होगा ये 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पेट भरने वाली विद्या, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा की पाठ नहीं करेंगे। एक बात और मैं बता देता हूँ, जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ेगा मात्र 5 मिनट समय लगेगा। मेरे प्यारे सज्जनों, सत्य कहता हूँ, जो भी मनोकामना होगा सब आपके हनुमान जी पूर्ण करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जयकारा में कमी है। राजा रामचंद्र भगवान की क्या बात है, जय हो जय हो। मेरे प्यारे सज्जनों, वेद व्यास जी ने कहा कि अभी भी संतुष्टि नहीं है, इससे कल्याण नहीं हो सकता, मन में उदासी है, चिंता है, यही बात है। देवर्षि नारद ने कहा कि वेद व्यास जी आपके मन में इसलिए चिंता है, इसलिए उदासी है क्योंकि आपने 4 वेद तो लिखे, 6 शास्त्र तो लिखे, 17 पुराण तो लिखे, लेकिन आपने परम ब्रह्म अविनाशी की, सत्य की, यानी कि भगवान कृष्ण की आपने अच्छे से विवेचन नहीं किया। जिस समय हृदय से परमपिता परमेश्वर की अविनाशी की विवेचन कर देंगे, उसी दिन मन में संतुष्टि आ जाएगी, कल्याण हो जाएगा। हे देवर्षि नारद, हे वेद व्यास जी, मालूम है मैं आज नारद हूं, लेकिन मेरा पूर्व जन्म अगर देखेंगे तो मैं एक दासी का पुत्र था, आज मैं नारद हूं। जो मैं दासी का पुत्र था, आज मैं नारद हूं। किसकी कृपा से? परमपिता परमेश्वर की कृपा से, भगवान की कीर्तन करने से। मेरे प्यारे सज्जनों, देवर्षि नारद ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी जब मैं 5 साल के था तो मुझे छोड़ के चले गए, और जब छोड़ के चले गए तो घर में खाने का कोई एक तिनका नहीं, अन्न नहीं,
माँ ने कहीं चाकरी ढूंढने लगी कि कहीं चाकरी मिल जाएगी तो हमारा घर चल जाएगा। माँ और मैं दोनों एक आश्रम में गए। आश्रम में हमें चाकरी मिल गई। क्या चीज की चाकरी मिली? आश्रम की यही सेवा थी, तुलसी तोड़ के लाना और प्रसाद बनाना और गोपाल जी को भोग लगाना। यही हमारी चाकरी थी, हमारी माता जी की। मैं आश्रम में रहने लगा। मेरे पिताजी थे नहीं, मैं मात्र 5 साल का था। मेरी माँ अकेली बेचारी चाकरी करती थी, साथ में मेरी माँ के साथ में सहयोग करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे संतों की मंडली आई आश्रम में। चातुर्मास में आषाढ़, श्रावण, भादौ, आश्विन, ये 4 महीने जो हैं ये चातुर्मास है। संत लोग एक जगह पर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। एक जगह पर बैठ करके भजन करते हैं। संत आए, 4 महीने तक आश्रम में रहा। उनकी मैंने खूब सेवा की, खूब सत्संग चला। 4 महीने तक खूब भजन चला, खूब कीर्तन चला। लेकिन 4 महीने के बाद जब संत जाने लगे तो मुझे सत्संग में आनंद आ गया था, प्रेम हो गया था, संतों से प्रेम हो गया था। मैंने संत का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा, हे संत भगवान, आप मुझे छोड़ के जाने लगे, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं कथा सुनना चाहता हूँ, भगवान की चर्चा करना चाहता हूँ। संतों ने कहा कि कल तैयार रहना, चलो मेरे साथ। जब कल हुआ और जैसे माता जी को पता चला कि मेरा पुत्र बाबा बनने वाला है, संत के साथ में जाने वाला है, वैसे ही माता जी आई संतों के पास और संत का पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी बेचारी। माँ ने कहा, हे संत भगवान, मेरे पति तो हमें छोड़ के चले गए और आज एक छोटा सा नन्हा सा बालक है मेरा, जो एक इसी का सहारा है और इसे भी अगर आप ले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। वो माता जी रोने लगी और संत भगवान ने कहा, वो बालक तो जिद पे आ गया था, हट पे आ गया था, कहने मैं तो जाऊंगा और माँ बार बार रोक रही है। लेकिन संत भगवान ने कहा, बेटा मातृदेवो पितृदेवो भव, बेटा तुम किस लिए मेरे साथ में जाना चाहते हो? ध्यान देना मेरे प्यारे सज्जनों। संत ने पूछा बालक से कि बेटा तुम मेरे साथ किस लिए जाना चाहते हो? बोले भगवान का सत्संग करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए। बोला बेटा आप पर भगवान कभी पसंद नहीं होंगे। बोले क्यों? क्योंकि भगवान सबसे पहले यही कहेंगे कि तुमने माँ की सेवा की, तुमने माँ को नाराज करके तुम चला आया। जब तक तुम्हारे माता पिता तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक भगवान भी आपको नहीं मिल सकते हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, भगवान भी कहते हैं, क्या रे पगले, मेरा मंदिर में आने से पहले, मेरे आराधना करने से पहले माता पिता की सेवा कर लो, क्योंकि जब तक माता पिता तुम पे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं भी तुमको वरदान नहीं दे सकता, फल नहीं दे सकता। मेरे प्यारे सज्जनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जिनके माता पिता अभी हैं, अगर आपको भगवान का धाम चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तो माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता ने ना जाने कितने कष्ट से आपको पाला पोसा पला दिया। जब आप जन्म लेते हैं, जब थोड़े से बड़े होते हैं, तो आंगन में जब चलने के प्रयास करते हैं तो माँ ही चलने के लिए सिखाती है। जब तुम गिरते हो तो माँ झट से पकड़ के उठा लेती है और उंगली पकड़ के कहते बेटा ऐसे चलो। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, कष्ट कभी जो आया हर पल तेरा साथ निभाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया और भूखे रह कर तुझे खिलाया।
कष्ट कभी जो आया हर पल तेरा साथ निभाया। अरे जीवन में जब आप कहीं बाहर से आते हैं तो माँ इंतजार करती है कि मेरा बेटा कहीं भूखा ना हो। माँ जाकर पूछती है, बेटा क्या आपने कुछ खाया है? बेटा चलो जलपान कर लो, चल करके कुछ खा लो। माँ ही ऐसी है जो सबसे पहले पूछती कि बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया। अगर बेटा को आने में अगर देरी हो जाए, नौकरी से ड्यूटी से आने में अगर बेटा का देरी हो जाए तो माँ रात भर जगी रहती है कि 9 बज गया है, अभी तक मेरा बेटा आया नहीं है, 10 बज गया है, सब कोई खर्राटा मार के सो रहा है। लेकिन माँ ही एक घर में जो बेचारी आंगन में घूम घूम करके अपना बेटा का इंतजार कर रही है। और जैसे ही हॉर्न बजता है घर के बाहर, जैसे ही लगता है कि मेरा बेटा आ गया, वैसे ही बेटा आज मेरा लल्ला आ गया। माँ ही है जो हमेशा ख्याल रखती है अपने बेटे का। जिसका माँ नहीं है ना, जिसका माँ नहीं है, उससे जाके पूछो कि माँ अब तेरे पास नहीं है, क्या हो रहा, कैसा लग रहा? वो एक ही बात कहेगा कि मेरी माँ नहीं है मेरे पास, तो क्या कैसा लगता है मुझे मैं बताऊं? बोले कैसा लगता है? जिस्म तो है मगर जिस्म में, भैया ये शरीर है मगर इस शरीर में प्राण नहीं है, क्योंकि माँ नहीं है। जिस्म तो है मगर जिस्म में जान नहीं होती, उस बच्चे को कौन बहलाए, उस बेटे को कौन प्यार करे, जिसकी माँ नहीं होती। उसने यही कहा कि जिस्म तो है, शरीर तो है, मगर इस शरीर में प्राण नहीं है। जब माँ रहती है, मैं एक बात बता देता हूं कि मैं मानता हूं कि माँ मान लो कि घर में लड़ाई करती है, कुछ भी करती है, मैं सत्य कहता हूं माँ कुछ भी करे फिर भी आपको खामोश रहना, शांति रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अगर किसी चीज को बनाया तो उस पर मेरा अधिकार है, मैं उसको तोड़ूं, उसको मरोड़ूं, अच्छा से रखूं, ये मैंने बनाया, मैं तो करूंगा। उसी तरह माँ ने आपको जन्म दिया है तो माँ पे छोड़ दो, माँ जो तुमको करना है करो, मैं तो तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया हूँ। अरे माँ निर्दयी थोड़े है जो काट देगी तुमको। माँ तो प्यार करती है। मैंने कहा ना, नौकरी से आने में अगर 10 बज जाए रात्रि तो माँ आंगन में घूम घूम कर इंतजार देखती है कि हमारा बेटा क्यों नहीं आया है। तब तक 11 बज जाता है, घर वाले सब आते हैं, सभी लोग घर में क्या कह रहे हैं, उनका तो वही काम ही है टहलना, लेकिन माँ कभी नहीं कहती। माँ तो कहती है कब बेटा मेरा आएगा। 11 बज जाए बेटा की इंतजार, 12 बज जाए बेटा की इंतजार, अगर रात भर ना आवे तो भी बेटा की इंतजार। खटिया पे लेटे लेटे आंख खुली है और सोच रही है कि पता नहीं कहाँ होगा, नहीं होगा, क्या खाया होगा, क्या कर रहा होगा। तो माँ ने अगर आपको जन्म दिया है तो माँ जो करती है करने दो, क्योंकि माँ के उदर से तुमने जन्म लिया है, तुझे संसार का परिचय दिलवाया है, तुझे भाई दिया है, तुझे बहन दिया है, तुझे पत्नी लाके दिया है। संसार का परिचय अगर दिया है तो माँ ही नहीं दिया है, और माँ सर्वप्रथम सबसे पहला गुरु माँ होती है। इसीलिए ऐसे माँ बाप को, ऐसे माँ बाप को न करना अपमान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अरे बाप
की ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। हमारे आदरणीय श्री धनंजय वर्मा जी की तरफ से श्रीमद् भागवत के चरणों में पावन रुपया चढ़ाए हैं। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो। और मेरे तरफ से आशीर्वाद है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना। कृष्णा पकड़ो, कृष्णा पकड़ो, क्या करना अपमान कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अरे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अरे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अरे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। माता पिता की सेवा ना की, ध्यान दीजिएगा, माता पिता की सेवा ना की, देवी देवताओं को माना है। भैया घर में जो भगवान है माता पिता उनको अगर प्रसन्न नहीं किया और झारखंडी बाबा के जाकर जल चढ़ाओगे तो कभी लेने वाला नहीं है। माता पिता की सेवा ना की, मन मंदिर में देवी देवताओं का माना है, अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं किया, मन मंदिर में माला चढ़ाया है, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अरे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता, सब रिश्ते मिल जाएंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, समय मेरे पास बहुत कम है, 28 जन्म करवाना है, इसलिए व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, ध्यान मेरे तरफ दीजिए और सुनिए। सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता। एक बार माता पिता जी अगर मर गए ना, छोड़ के चले गए ना, तो ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेंगे। सब रिश्ता तो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन माता पिता कभी नहीं मिल सकता है। अगर माता पिता जीवित है तो सेवा करो, तभी मेवा मिलेगा। अगर सेवा नहीं करेंगे तो झारखंडी बाबा पर अगर लड्डू भी चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता, और रिश्ते स्वार्थ के हैं, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। स्वार्थ के तो क्या होगा, नहीं चाहेंगे तेरा भला, इनके चरणों में, इनके चरणों में